आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक गणों और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज 5 सितंबर टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, 5 सितंबर टीचर डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर टीचर डे मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अपने 40 ईयर जो है एक टीचर के रूप में गुजारे हैं, यानी कि 40 वर्ष अपने शिक्षक के रूप में इन्होंने गुजारे हैं। इनका सबसे ज़्यादा अनुभव रहा है विद्यार्थियों के जीवन को लेकर, उनका जीवन जो है किस प्रकार गुजरता है। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और इनका जो परिवार था वो एक मध्यम परिवार के अंतर्गत आता है, यानी कि इनको अमीर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने मद्रास में अपनी फिलोसफी की पढ़ाई कंप्लीट की और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के और BH यूनिवर्सिटी जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें ये कुलपति रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1930 में शिकागो की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ धर्म निरपेक्षता की बात होती है, वहाँ इनका चयन प्रवक्ता में भी हुआ है, यानी कि लेक्चरर में भी हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इनके दोस्तों ने और विद्यार्थियों ने कहा कि हमें आपका जन्मदिन मनाना है, तो विद्यार्थियों ने कहा कि यदि मेरा जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों, सन 1962 ईस्वी के बाद से ही प्रतिवर्ष हमारा राष्ट्र इनके जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था इनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा। और एक बात और है विद्यार्थियों, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम नामित किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना विद्यार्थियों, एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, उनमें से एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, हमें अपने आप को तरक्की करने के लिए या किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए समाज से किस प्रकार की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या उनके साथ बहस करने से या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने से क्या कुछ हो सकता है? गुरुजी चुप रहे और अगले दिन अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को एक नदी के पास लेकर गए। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने एक जैसी 3 डंडी ली, जिनमें एक तरफ एक कांटा था, यानी कि लकड़ी का एक टूटा हुआ भाग होता है जो कांटा कह सकते हैं उसको, वो लिया और एक विद्यार्थी को उस डंडी को दिया कि ये लो मछली पकड़ो। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी ने जो है तुरंत उसमें आटा लगाया और लकड़ी को नदी में डाल दिया। मछली बहुत बड़ी उसके अंदर फंस गई। तुरंत गुरुजी ने कहा कि इसको बाहर निकालो, पूरी ताकत के साथ तुरंत बाहर निकालो। लेकिन विद्यार्थियों, मछली ने उससे ज़्यादा ताकत लगाई और डंडी टूट गई और मछली वापस नदी में चली गई। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, फिर से कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, दूसरे विद्यार्थी को फिर से डंडी दी गई और कहा कि तुम प्रयास करो। दूसरे विद्यार्थी ने भी वही प्रक्रिया अपनाई। इस बार गुरुजी ने कहा कि आप डंडी को थोड़ा हल्का रखना, ज़्यादा ताकत मत लगाना। विद्यार्थियों, फिर वैसा ही हुआ। बहुत बड़ी मछली उस डंडी में फंस गई, उस कांटे में फंस गई। तो विद्यार्थी हुआ ये कि जैसे ही उसने डंडी को ढीला छोड़ा तो वो डंडी भी जो है नदी में गिर गई, यानी कि मछली अभी भी पकड़ में नहीं आई। प्यारे विद्यार्थियों, फिर तीसरी बार प्रयास किया गया। तीसरी बार में वही प्रक्रिया, कांटे पर आटा लगाया गया और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई। इस बार गुरुजी ने कहा कि आपको डंडी को रोकना है, आपको खींचना नहीं है, आपको ताकत नहीं लगानी है
और न ही आपको डंडी को ढीला छोड़ना है। विद्यार्थी ने ऐसा ही किया, मछली फंस गई और डंडी को ना तो छोड़ा और ना ही खींचा, बल्कि वहीं का वहीं अपनी ताकत लगाकर उसको रोके रखा। विद्यार्थियों, मछली थक गई, उसमें जितनी ताकत थी उसकी ताकत बाहर हो गई और मछली को बाहर निकाल लिया गया। तो ऐसे हैं विद्यार्थियों गुरुजी। कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी हमारी समस्याओं का समाधान चुटकी में कर दिया करते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे ही हमें समाज से लड़ना है, किसी के साथ झगड़ना नहीं है, केवल अपने कार्य में आप निरंतर प्रयास करते रहें, यही एक सफलता की कुंजी है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा स्वयं का मानना है कि हमें जो करना है राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए इस प्रकार कीजिए कि दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और स्वयं को भी। विद्यार्थियों, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे जीवन के साथ साथ दूसरों को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों, आप सभी को पता है, आप और हम एक राष्ट्र के निर्माता हैं। क्योंकि आप आने वाले भविष्य के नागरिक हो, एक जिम्मेदार लोग हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोविड-19 के कारण महामारी चल रही है और इसी कारण शायद आज हम एक साथ ये सेलिब्रेट नहीं मना रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हाथ में जो मोबाइल डिवाइस है, इसका आप बिल्कुल भी गलत उपयोग न करें। क्योंकि हमारे गुरुजी भी चले जाएंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका जो आज का समय है ये वापस लौट कर नहीं आएगा। यानी कि विद्यार्थियों, वक्त की कीमत को जानिए। वक्त जब एक बार निकल जाएगा तो ये वापस नहीं आने वाला है। आज आप इस मोबाइल डिवाइस में पढ़ाई कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, गुरुओं को कुछ भी नहीं पता है, वे अपना काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 80% से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास मोबाइल है, लेकिन वे फिर भी उसका लाभ उस प्रकार नहीं ले रहे हैं जिस प्रकार उनको लेना चाहिए। विद्यार्थियों, कंपटीशन का ज़माना है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए आप लोग इसका सही उपयोग करें, ठीक है। इसको बिल्कुल भी गेम्स में या वगैरह वगैरह चीज़ों को देखने में ना लगाएं। आपने पढ़ाई के लिए ख़रीदा है तो इससे आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बढ़ाइए और तरक्की कीजिए। विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो ये जीवन बहुत सरल कर सकते हैं, और यदि आप चाहो तो इस जीवन को अपने आप ही बहुत डिफ़िकल्ट बना सकते हो। हमारी आज की मौज मस्ती ही हमारा भविष्य बताती है कि हम किस तरह के अपने लिए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, आप ही के तरह के छोटे छोटे बच्चे जो किसी भी विपदा या किसी भी मुसीबत के कारणों, दुखों के कारणों से कहीं ढाबों पर कार्य कर रहे हैं और वगैरह वगैरह के कार्य कर रहे हैं, ज़रा उनसे अपनी तुलना करके देखिए, सोचिए कि आपका जो जीवन है ये उनसे कई गुना बेहतर है। विद्यार्थियों, आप लोग यूं ही अपने समय को फ़ोन में गंवाते रहेंगे तो आपकी भी स्थिति शायद वो होने में ज़रा भी देर ना लगे। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी कार्य दिया जाता है उसको करिए, उसको याद करिए। विद्यार्थियों, सभी समस्त शिक्षकों ने आपको ये भी कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जहाँ तक विद्यार्थी मुझे मालूम है, सभी शिक्षक, सभी गुरु अपना कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं का ध्यान भी रखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो ज्ञानवर्धक बातें बताई है, आप उसको अपने जीवन में नोट करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।